इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रेमी परिवार कटनी सतना, समाधिस्थ दशम प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी जैन सतना, श्रीमती राजकुमारी जैन सतना, श्रीमती माया प्रेमचंद जैन प्रेमी कटनी, श्रीमती अल्पना मिनी इंजीनियर रमेश जैन सतना, श्रीमती संध्या दिनेश जैन बिलासपुर, श्रीमती दीप्ति महेंद्र जैन सतना, श्रीमती दीप्ति संजय जैन रायपुर, श्रीमती पायल अरिहंत जैन कटनी, अक्षय जैन, आशिता जैन, अर्चिता जैन, अक्षत जैन, अंशिका जैन, अरहन जैन, अनुज्ञा जैन। प्रेमी परिवार कटनी सतना। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के प्रातःकालीन मंगलमय कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी सभी श्रद्धालुगण, दर्शकगण एवं यहाँ उपस्थित श्रद्धालुओं को सविनय जय जिनेन, मंगलमय सुप्रभातम। मैं आपको लिए चलूं जाप्यानुष्ठान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्य देव के चरण कमलों में सामूहिक त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके कृतार्थ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की जय। पढ़िए मुनिवर्षी सागर जी महाराज की जय। हे गुरुदेव, जाप्य अनुष्ठान कराकर हम लोग को कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः।
सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय
कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। जय बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, आगामी पर्वराज परिवीक्षण पर्व के पुनीत अवसर पर आयोजित श्रावक संस्कार शिविर का सीधा प्रसारण जिनवाणी चैनल के माध्यम से तो होगा ही, इसी के साथ प्रामाणिक ऐप डाउनलोड करके एवं मुनि प्रमाण सागर यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करके आप पूरे कार्यक्रम को निर्बाध रूप से लाइव रूप में देख सकते हैं। इसी के साथ श्रावक संस्कार शिविर में भाग लेने के लिए मैं देख रहा हूँ पूरे देश से बहुत उत्साहवर्धक परिणाम आ रहे हैं। प्रतिदिन काफ़ी संख्या में लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं। आप भी अभी तक यदि नहीं जुड़ पाए हैं, अपना रजिस्ट्रेशन प्रामाणिक ऐप के माध्यम से नहीं करा पाए हैं, तो आप शीघ्रता कीजिए ताकि आपको सीधा लिंक मिले प्रामाणिक ऐप के माध्यम से और इसकी पूरी PDF फाइल कार्यक्रम की आप तक हम पहुंचा सके, जो आपके लिए श्रावक संस्कार शिविर के पूरा लाभ उठाने में बहुत सहयोग होगा। अब बंधुओं, आज पूरा देश स्वतंत्रता की वर्षगांठ मना रहा है। गुरुदेव, मैं इस पावन अवसर पर चाहता हूं कि अपने विशेष प्रवचन से हम लोगों को उद्बोधित करके तात करें। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो
ध्यायाणम् बोलो नमो लोए सवसाहुणम् एषो पंचेन मुयारो एसो पंचनमोयारो सवपावपणाशनो मंगलाळं च सवेशिं मंगलाणं च सवेशिं पढ़मं होई मंगलम् पढ़मं होई मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 यूनिवर्सिटी हर सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। आज आज़ादी का दिन है। पूरा देश स्वतंत्रता के जश्न और जुनून में डूबा है। महामारी के कारण लोग प्रकट रूप में अपने उल्लास की अभिव्यक्ति भले न कर पा रहे हो, लेकिन आज की तिथि में हर व्यक्ति के हृदय में एक अलग प्रकार का उत्साह, उमंग और उल्लास अवश्य है। बात स्वतंत्रता की। आखिर स्वतंत्रता है क्या? सबसे पहला सवाल, स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता क्यों? स्वतंत्रता को पाया कैसे? और स्वतंत्रता का आनंद क्या है? इन चार बातों पर आज मैं आप सबसे चर्चा करना चाहूँगा। जब कभी भी स्वतंत्रता की बात आती है तो हम केवल व्यवस्थागत स्वतंत्रता की बात करते हैं। आज के तारीख में देश आजाद हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? अंग्रेजों के द्वारा बने बनाए नियमों से मुक्ति मिली और उनके द्वारा हमारे देश के लिए एक सत्ता सौंपी गई जिसमें सारे नियम, विनियम और प्रावधान हमारे अपने थे और हम स्वतंत्र घोषित हो गए। अभी तक हम परतंत्र थे, उनके अधीन थे, अब हम स्वतंत्र हुए। ये स्वतंत्रता का एक रूप है। ये व्यवस्थागत स्वतंत्रता है, लेकिन स्वतंत्रता का संबंध इतना सीमित नहीं है। सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता का मतलब आध्यात्मिक स्वतंत्रता है। स्व के तंत्र में
लीन हो जाने का नाम स्वतंत्रता है, या स्वयं पर स्वयं के तंत्र की स्थापना का नाम स्वतंत्रता है। अपने अंदर विचार करके देखो कितने स्वतंत्र हो। तुम्हारे ऊपर पूर्ण नियंत्रण है, तुम्हारे ऊपर पूर्ण शासन है। उत्तर मिलेगा बिल्कुल नहीं। राजनीतिक रूप से तो लोग स्वतंत्र हैं, पर आंतरिक दृष्टि से सब के सब परतंत्र है। बाहर की वह स्वतंत्रता हमारे लिए तब तक लाभप्रद नहीं है जब तक हमारे ऊपर खुद का अनुशासन स्थापित न हो। निज पर निज का शासन ही अनुशासन है, और वही हमारी स्वतंत्रता का मूल आधार है। कितने स्वतंत्र। अभी एक पल को कोई हमारे लिए टिप्पणी कर दे तो गुस्सा आ जाए, आता है। दो शब्द बोला नहीं, हम गुस्सा में आ गए। किसी ने प्रशंसा की, एकदम हंस पड़े। तारीफ की, खिल गए। टिप्पणी की, खोल गए। मतलब क्या हुआ? हमारी प्रसन्नता और अप्रसन्नता भी औरों पर अवलंबित है। हमारी प्रसन्नता और अप्रसन्नता भी औरों पर अवलंबित है। चाहे जब हमें प्रसन्न कर सकता है, तो चाहे जब हमें खिन्न भी कर सकता है। फिर स्वतंत्र कैसे? परतंत्रता और स्वतंत्रता। परतंत्रता का मतलब है प्रतिक्रिया का जीवन जीना, और स्वतंत्रता का अर्थ है क्रिया का जीवन जीना। प्रतिक्रिया और क्रिया मौलिक अंतर है। किसी ने कुछ कहा, हम प्रभावित हो गए और उसके लिए रिएक्ट कर गए, यह प्रतिक्रिया है। और हम अपना काम करे और करते रह गए, कुछ भी करे, लेकिन हम उसकी तरफ देखे नहीं, ये क्रिया है। थोड़ा सा अपने मन को टटोल कर देखो, क्रिया में जीते हो या प्रतिक्रिया में? 24 घंटे प्रतिक्रियाएं होते रहती है। क्रिया गौण है, प्रतिक्रिया मुख्य है, और उनसे प्रभावित होने के कारण हमारा चित्त अशांत और दुखी भी होता है। संत कहते हैं, तुम्हें जो करना है वो तुम करो, प्रतिक्रिया से बचो। पर मन इसके लिए राजी कहां होता है? सामने वाले ने एक काम 10 सुनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? अभिव्यक्ति की आजादी है। वो बोल सकता है तो हम भी बोल सकते हैं, वो सुना सकता है तो हम भी सुना सकते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तुम उसके अधीन हो गए ना। सामने वाला तुम्हें चाहे जैसा घुमा सकता है, चाहे जैसा नचा सकता है। तुम अगर उनके अधीन होगे तो फिर स्वाधीन कहां बने? चीजों से प्रभावित हो गए तो तुम्हारा तुम पर कैसा अनुशासन कहां आया? कहते हैं, प्रतिक्रियाओं से मुक्त होकर जीने का अभ्यास बनाओ।
और वह तभी होगा जब तुम्हारी चेतना स्वतंत्र होगी, तुम्हारी प्रत्येक वृत्ति पर तुम्हारा अपना नियंत्रण होगा। आज वो सब चीजें खत्म हो रही है, इसलिए आजादी के अर्थ भी बदल गए हैं। आज के समय में आजादी का मतलब कुल इतना हो गया कि कोई व्यक्ति चाहे जब, चाहे जहां, चाहे जैसा व्यवहार कर ले, उन्मुक्त होकर के स्वैराचारी हो जाए, हिंसा, आतंक और अपराध कर ले, वो आजाद है। आजादी का मतलब ये कतई नहीं है। अपने ऊपर अपना अनुशासन ही वास्तविक आध्यात्मिक आजादी है, स्वतंत्रता है, जिसे व्यक्ति को अपने अंतरंग में उद्घाटित करने का सत प्रयत्न करना चाहिए। उसी प्रयत्न के बल पर हम अपने जीवन का उद्धार कर सकेंगे और अपने आप को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकेंगे। ऐसी आजादी अपने भीतर हो, आध्यात्मिक स्वतंत्रता को प्राप्त करने की बात होनी चाहिए। उस स्वतंत्रता में बाधा है हमारे भीतर का राग, अनुराग। राग बंधन का कारण है, वो हमें परतंत्र किया, उसे जब हम समाप्त करेंगे तब अपनी आत्म सत्ता को सच्चे अर्थों में उद्घाटित कर पाएंगे। लेकिन जिन्हें इनका बोध नहीं, वो उन्हें कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। आज देश की आजादी की बात है। देश आजाद हुआ, देश की आजादी को आज 74 साल हो गए। 74 वर्षों में देश काफी आगे भी बढ़ा है, लेकिन आजादी का जो प्रयोजन था वो हमसे बहुत दूर चला गया है। आजादी के पहले की स्थिति और आजादी के बाद की स्थिति में हम एक बड़ा अंतर देखते हैं। आजादी के पहले देश पराधीन था, पर हमारी चेतना स्वाधीन थी। आजादी के पहले देश पराधीन था, पर हमारी चेतना स्वाधीन थी। आज देश आजाद है, स्वाधीन है, पर हमारी चेतना पराधीन हो गई है। चेतना पराधीन हो गई है, सोच पराधीन हो गई है, चिंतन पराधीन हो गया है। सब कुछ हमने पराये को आत्मसात करना शुरू कर दिया, बल्कि एक प्रकार के बंधन और गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। जब तक इसकी तरफ दृष्टि नहीं जाएगी, तब तक न तो देश का उत्थान हो सकता है, न व्यक्ति और समाज का। व्यक्ति और समाज के लिए कहा गया है कि तुम अपनी चेतना को स्वाधीन करो, अपने आप पर अपना नियंत्रण रखो, अपने विकारों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जिसकी चेतना पराधीन होगी वह कभी स्वाधीनता का आनंद नहीं ले सकेगा। आज हर व्यक्ति की सोच पराधीन हो गई है, विकृत हो गई, गुलाम बन गई। अंग्रेजों का शासन भले चला गया, लेकिन अंग्रेजियत तो हम पर आज भी हावी और दिनों दिन होते जा रही है। उसकी तरफ जागरूकता होनी चाहिए। एक जुनून था जब आजादी की लड़ाई लड़ी जाती थी कि किसी भी तरह से हमें गोरों की सत्ता को खत्म करना है, अंग्रेजों को भारत से हटाना, अपने देश पर अपने लोगों का शासन स्थापित करना है। पर आज
अपने देश में रहने वाले लोगों के प्रति भी देश के प्रति कितना रुझान। एक समय था जब लोगों ने देश के लिए अपना सब कुछ वार दिया, और आज का एक समय है जब लोग अपने लिए देश को वार रहे हैं। कहां है सोच? यही पराधीनता है, और ऐसी पराधीनता का भाव जब तक मन में रहेगा तब तक स्वतंत्रता दिवस मनाने का कोई औचित्य नहीं है। गुरुदेव हमेशा कहते हैं स्वराज तो आ गया, सुराज आना चाहिए। स्वराज आ गया, सुराज आए, और सुराज तभी आएगा जब हर व्यक्ति के हृदय में एक आंतरिक आत्मानुशासन होगा। और ये तभी होगा जब लोगों के अंदर एक आध्यात्मिक प्रशिक्षण होगा, उन्हें आध्यात्मिक प्रेरणा दी जाएगी, आध्यात्मिक सोच लेकर चलेंगे। दुर्भाग्य है कि आज उन सब का अभाव हो गया। अंग्रेजों ने जो बीज बोया वो विषवृक्ष आज बड़ा रूप ले रहा है, और उसके भक्षण से पूरा देश जड़ता क्रांत बन रहा है। 4 संदर्भों में देश के लोगों को विचार करना चाहिए। हमारे गुरुदेव हमेशा इस बात पर जोर देते हैं, और वे हमेशा कहते हैं कि देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें अमेरिका, चीन, रूस या जापान का अनुकरण करने से कोई लाभ नहीं है। देश को आगे बढ़ाना है तो भारत को ही भारत का रोल मॉडल बनाने की जरूरत है। जब हम प्राचीन भारत की परंपराओं को आत्मसात करेंगे तभी भारत को समृद्ध और सशक्त भारत बनाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकेंगे। भारत के आगे भारत के प्राचीन स्वरूप को उसका रोल मॉडल बनाना चाहिए। एक समय था जब भारत विश्व के समृद्धतम देशों में एक था। भारत बड़ा सशक्त और समर्थ देश था। इसे सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था। लेकिन इस भारत पर विदेशी आक्रांताओं ने अनेक हमले किए, और यहां के लोगों के, चंद लोगों के निहित स्वार्थों के कारण भारत को एक लंबी गुलामी झेलनी पड़ी। भारत में अनेक आक्रांता आए, शक आए, यवन आए, हून आए, मुगल आए। उन्होंने भारत को नुकसान पहुंचाया, पर उनसे उतना नुकसान नहीं हुआ जितना कि अंग्रेजों से हुआ। बाकी जो आए उनने देश को लूटा, खसोटा, पर हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को उन्होंने नहीं छेड़ा। पर परिणाम ये निकला कि उस सब हमलों को, आघातों को झेलने के बाद भी भारत अंदर से भारत बना रहा। लेकिन अंग्रेजों ने न केवल देश को लूटा खसोटा, अपितु उन्होंने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को भी छिन्न भिन्न कर दिया, जिसका परिणाम हम आज देख रहे हैं। उन्होंने हमारी सोच को, हमारे चिंतन को बदल दिया। और उसका परिणाम सबके सामने है कि लोग भारत में रह जरूर रहे हैं, पर भारतीयता बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। गुरुदेव कहते उस दिन भारत
एक समृद्ध भारत बन जाएगा जिस दिन भारत का प्रत्येक नागरिक अपने भीतर एक विशुद्ध भारतीय को जन्म दे देगा। भारत का प्रत्येक नागरिक जिस दिन एक विशुद्ध भारतीय को जन्म देगा, भारत समृद्ध बनेगा। 4 बातें गुरुदेव के संदेश के रूप में आप सबसे कहूंगा। उनका एक हाइकू है, उड़ना भूली चिड़िया सोने की तोठ उड़ जा। इस पर चर्चा तो मैं कल करूंगा, बड़ा आध्यात्मिक संदर्भ भी है, लेकिन आज के संदर्भ में यह बड़ा अर्थपूर्ण है। भारत सोने की चिड़िया थी, आज उसे भुला दिया गया, वो चिड़िया कैद हो गई, उड़ नहीं पा रही। उड़ो, और उड़ान भरने के लिए 4 बातों को ध्यान में रखो। देश को आगे बढ़ाने का संदेश गुरुदेव का है। स्वभाषा, स्वशिक्षा, स्वरोजगार और स्वदेशी को प्रमुखता दो। इन 4 बातों को ध्यान में रखो। स्वभाषा, स्वशिक्षा, स्वरोजगार और स्वदेशी, इनको बढ़ावा दो, देश आगे बढ़ेगा। आज बातें लोग भारत की करते हैं, पर भारत में भारतीय कम, इंडियन ज्यादा दिखते हैं। सोच उल्टी। आपके अंदर आपकी अपनी भाषा के प्रति क्या गौरव? भाषा संस्कृति की संवाहिका है। जब तक भाषा है तभी तक हमारी संस्कृति है। जिस दिन हमारी भाषा छिन्न भिन्न होगी, हमारी संस्कृति भी छिन्न भिन्न हो जाएगी। अंग्रेजों ने ये काम किया, उनने धीरे 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 हमारी भाषा को हमसे छीनने का प्रयास किया। हम उनके मकड़ जाल में फंस गए, उनके आशय को नहीं समझ पाए और उनकी भाषा को अपना गौरव मानना शुरू कर दिए। यही तो चेतना की पराधीनता की पहचान है। तुम्हारी अपनी भाषा में क्या कमी है? भारत बहुत विस्तृत राष्ट्र है और यहां की अनेक भाषाएं हैं और सभी भाषाएं बड़ी समृद्ध है। हर भाषा में अपना साहित्य भी है। उसके बल पर सारा विचारों का आदान प्रदान हो सकता है, लेकिन लोगों ने उसे भुलाया, स्वभाषा को छोड़ा और पर भाषा को अपनाना शुरू कर दिया। भाषा बदली, व्यवहार बदल गया। भाषा बदली, व्यवहार बदल गया और फिर जब वो शिक्षा का माध्यम बन गया और रही सही कसर चले गई। अब अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य सा हो गया। ये कैसी अवधारणा है कि अंग्रेजी माध्यम के बिना पढ़ाई नहीं हो सकती? दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां अंग्रेजी बोला नहीं जाता, जहां अंग्रेजी नहीं बोली जाती, और वहां भी है, वहां उनकी भाषा चलती है और वो बहुत आगे। चाहे उदाहरण के लिए चीन को देख ले, जापान को देख ले, फ्रांस को देख ले। ये विकसित राष्ट्रों में एक है और उन्होंने अपनी भाषा को विकसित किया।
भारत में स्वदेशी भाषा को आगे बढ़ाया जा सकता था। और भारत की अगर एक भाषा कोई पूरे भारत में चल सकने वाली भाषा थी तो वो थी संस्कृत भाषा। आज भी संस्कृत में इतना दम है कि वो पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांध सके। और शोध बताते हैं कि संस्कृत के माध्यम से जो गणनाएं हो सकती है वो सर्वश्रेष्ठ है। कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी भाषा यदि कोई है तो संस्कृत है। लेकिन वो परंपरा छिन्न हो गई। माध्यम अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने से क्या हुआ? आज भारत में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भारतीय साहित्य नहीं पढ़ने को मिलता। वो कालिदास को नहीं पढ़ेंगे, वो मार्क को नहीं पढ़ेंगे, वो शेक्सपियर को पढ़ेंगे। तो जो पढ़ेंगे वही तो उनके दिमाग में आएगा। वो भारत की आत्मा को समझ ही नहीं पाएंगे तो भारत और भारतीयता से उनका जुड़ाव कैसे होगा? इसकी तरफ किसी ने नहीं देखा और एक प्रकार का अंधानुकरण शुरू हो गया। मैकाले ने 1835 में ब्रिटिश संसद में अपना एक वक्तव्य दिया था जो पूरे देश में चर्चित है। उन्होंने कहा था कि मैंने भारत की चतुर्थ की यात्रा की, मुझे भारत में एक भी याचक, एक भी भिखारी और एक भी चोर नहीं दिखा। भारत की बड़ी समृद्ध विरासत है और इनकी इस समृद्धि का मूल आधार उनकी शिक्षा है। यदि हम उनकी शिक्षा तंत्र को बदल दें तो उनका मेरुदंड ही टूट जाएगा। मैं एक प्रस्ताव करता हूं कि उनके दिल दिमाग में यह बात बिठा दी जाए कि जो कुछ भी इंग्लिश है वही सही है। और यदि ऐसा करने में हम समर्थ हो गए तो हम इनसे वो करा सकेंगे जो हम चाहते हैं। 1835 में उसने प्रस्ताव दिया। 1856 में इंडियन स्कूल एजुकेशन एक्ट लागू किया अंग्रेजों ने। और जिस दिन इंडियन एजुकेशन एक्ट लागू हुआ उस दिन भारत के 7 लाख गुरुकुल अवैध हो गए। एक कानून से एक दिन में 7 लाख गुरुकुल अवैध हुए। उस समय हमारे यहाँ का एजुकेशन निःशुल्क था, गुरुकुल प्रणाली से शिक्षा मिलती थी। और भारत में, दक्षिण भारत में 100% और उत्तर भारत में 97% साक्षरता थी। निःशुल्क पढ़ाया जाता था। सारे गुरुकुलों का संचालन राजाओं के द्वारा और श्रेष्ठियों के सहयोग से किया जाता था। हर कोई पढ़ता था और पढ़ने के बाद उसे किसी की नौकरी करने की जरूरत नहीं होती थी। वो कला गुणों में इतना निपुण और निष्णात हो जाता था कि पढ़ लिख करके अपनी जीविका की पूर्ति के लिए वो पूरी तरह समर्थ होता था। अंग्रेजों को तो हम पर राज करना था, उन्हें हमारी सांस्कृतिक निष्ठा समाप्त करनी थी। उन्होंने शिक्षा प्रणाली को बदला। गुरुकुलों का स्थान विद्यालयों ने लिया। उस समय हिंदी माध्यम और स्वदेशी माध्यम चला, लेकिन 1856 का वो परिणाम अब आकर के देखने में लगता है कि उसने सारे देश की मानसिकता को ही विकृत कर दिया। कितना बदल गया। अंग्रेजों को बाबुओं की जरूरत थी तो उन्होंने वैसी पढ़ाई की। आज पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं।
प्यून की नौकरी करने के लिए, चपरासी की नौकरी करने के लिए पीएचडी लोग अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे बड़ा शिक्षा का मजाक और क्या होगा। ये स्थितियां ऐसी बनी बदली और दिनों दिन विकृतियां बढ़ी, शिक्षा की व्यवस्था बिगड़ गई, नतीजा देश पिछड़ गया। गुरुदेव कहते हैं स्वभाषा को बढ़ावा मिलना चाहिए और शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। जो हमारी पुरानी प्रणाली थी, शिक्षा का मतलब व्यक्ति को ऐसी सीख देना जिससे वह कला और गुणों में निष्णात हो सके। डिग्री हासिल करना मात्र शिक्षा का उद्देश्य नहीं, लेकिन वो व्यवस्थाएं बिगड़ी और देश की दुर्अवस्था आज हम सबके सामने, उसमें बदलाव बहुत ज़्यादा अपेक्षित है। वैसा बदलाव होगा तभी देश की सही प्रगति हो सकेगी। भारत सरकार की नई शिक्षा नीति में कुछ परिवर्तन करने की बात आई है। अब वो देखते हैं आने वाले दिनों में वो कैसा परिवर्तन होगा, लेकिन लगभग अनुकरण तो उसी प्रणाली का है। हमें वो चीज विकसित करने की जरूरत है ताकि हर व्यक्ति अंदर से समर्थ हो, उसके कला गुण विकसित हो और वो अपने जीवन को आगे बढ़ावा दे सके। तो स्वभाषा, स्वशिक्षा, स्वरोजगार और स्वदेशी को प्रमुखता देने से देश आगे बढ़ेगा। गुरुदेव ने हथकरघा जैसे उपक्रम को बढ़ावा दिया, उसके पीछे केवल एक ही पुनीत भाव था कि लोगों को स्वरोजगार के प्रति ध्यान जाए। सरकार ने भी आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात की है और आत्मनिर्भर भारत तभी बन पाएगा जब भारत के लोग स्वरोजगार को प्रमुखता देंगे और स्वदेशी को बढ़ावा देंगे। बातें लोग करते हैं स्वदेशी की, पर सुबह से ही आपकी शुरुआत विदेशी की होती है। कहाँ आगे बढ़ पाएंगे। हमने सुना है जापान की अर्थव्यवस्था एक बार गड़बड़ा गई तो जापान के लोगों को नारा दिया गया, बी जापानीज बाई जापानीज। जापानी बनो, केवल जापानी खरीदो। हम भारतीय बनकर के भारतीय को नहीं खरीद सकते क्या? जरूर खरीद सकते हैं। आज की तिथि में यदि इस बात पर भी लोग ध्यान दे तो एक बहुत अच्छा परिवर्तन घटित हो सकता है। ये जीवन में घटना चाहिए और ये सब घटेंगे, बड़े आसानी से घटेंगे यदि लोगों के हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा जग जाए। अपने देश, अपनी संस्कृति के प्रति निष्ठा जगनी चाहिए। आज वो समाप्त हो गया। लोग भारतीय हैं पर उनके अंदर भारतीयता का गौरव शब्दों में तो है पर अंतर में नहीं। मैं कई बार देखता हूँ युवकों को, उनके टी शर्ट में न्यूयॉर्क लिखा होता है, उनके टी शर्ट में यूएसए लिखा रहता है, उनके टी शर्ट में और दुनिया के देशों का नाम लिखा होता है। भारत लिखा हुआ टी शर्ट मैंने किसी जवान के शरीर में नहीं देखा। ये क्या है? ये किस मानसिकता का द्योतक है? अरे भारत में रह रहे हो, भारत का खा रहे हो, भारत में पल रहे हो, लेकिन प्रचार किसका कर रहे हो? सवाल किसी के लिखने का नहीं है, सवाल तुम्हारी मानसिकता का है। क्यों उसमें तुम शान क्यों समझ रहे हो? इसका मतलब तुम्हारा मन अभी तुम्हारे देश के प्रति समर्पित नहीं हुआ। तुम्हारे मन में तुम्हारे देश के प्रति जैसी निष्ठा होनी चाहिए वो नहीं है। कोई न कोई हीनता की ग्रंथि बैठी है। तुमने उन्हें बड़ा मान रखा है,
उनके पीछे भाग रहे हो। पाश्चात्य परंपरा का अंधानुकरण जब तक करते रहोगे तब तक अपने गौरव को बढ़ा नहीं सकोगे। उस अंधानुकरण से बचो, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, तब कहीं कुछ होगा। सांस्कृतिक निष्ठा, सब कुछ खो जाए मेरी निष्ठा नहीं खोएगी। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरे देश का गौरव घटता हो। ऐसा कोई व्यवहार नहीं करूंगा जिससे देश को नुकसान पहुंचता हो। ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा जो हमारी प्रगति में बाधा बनती हो। और ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे हमारा देश पिछड़ता हो। हमेशा ऐसा कर्म करो जिसे देखकर लोग गौरवान्वित हो। सब चीजें एकदम बदलते जा रही है। बढ़ते हुए उपभोक्तावादी सोच ने और आग में घी का काम किया है। हमारे अंदर की जो आध्यात्मिकता थी वो खत्म हो गई। हमारे जो परस्परता, प्रेम, बंधुता और आत्मीयता जैसे मूल्य थे परंपरागत, वे सब छिन्न भिन्न हो गए। शिक्षा की व्यवस्था बदलने के कारण लोगों के अंदर का जो आध्यात्मिक तेज था वो खत्म हो गया। इसके कारण अनेक प्रकार की विकृतियां प्रकट हो गई, जीवन पिछड़ गया। सांस्कृतिक निष्ठा, और हम अपनी संस्कृति को पढ़े। भारत की सांस्कृतिक विरासत बड़ी समृद्ध है। लोगों को चाहिए कि उसे पढ़े, समझे, जाने। लेकिन यह भी एक विडंबना है कि आज वैसी चीजें पढ़ाई नहीं जाती, और जो कुछ भी पढ़ाया जाता है वो प्रायः वामपंथी विचारकों के द्वारा लिखी गई है, जो पूर्वाग्रह से प्रेरित है। उसमें भारत का वास्तविक इतिहास लोग जान नहीं पाते, विलोपित होता है। हमें चाहिए कि सब कुछ सुव्यवस्थित करके चले और लोगों के अंदर वो गौरव जगा सके। आज दुनिया की चीजों को लोग प्रमुखता देते हैं, भारत को प्रमुखता दे सके ऐसा प्रयास करें। यदि ऐसा होगा तो तभी भारत अपने पुराने गौरव को प्राप्त कर सकेगा। हर व्यक्ति के भीतर एक राष्ट्रीय चरित्र होना चाहिए। राष्ट्रीय चरित्र का मतलब राष्ट्र के प्रति समर्पण, राष्ट्र हित को सर्वोपरि मान करके चलना, राष्ट्र की विकास में कहीं से बाधा न बने। आज उसका अभाव हो गया है। निहित स्वार्थों में पड़ करके लोग राष्ट्र को बड़ा बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए भी तुल जाते हैं, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? भ्रष्टाचार में आकांठ अगर लोग डूबेंगे तो देश की प्रगति कैसे होगी? इन सब चीजों से हटकर अपनी चेतना को हमें स्वतंत्र बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, और वो जब हमारी सोच बदलेगी तो हम जीवन को ऊंचाई पर पहुंचाने में समर्थ हो सकेंगे, और तभी हम भारत के उस खोए हुए गौरव को पुनर्प्रतिष्ठित कर पाएंगे। आज एक बड़ी चुनौती देश के सामने है, और इस चुनौती का सामना तभी हो सकेगा जब हर भारतीय प्राणपण से उसके साथ मुकाबला करने के लिए डटेगा, तब काम हो सकता है। हमारी निष्ठा मजबूत हो, हमारा चरित्र सुदृढ़ हो, तो हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। अन्यथा अपने जीवन में कुछ भी घटित नहीं हो सकता। आज के इस संदर्भ में अधिक विस्तार न देकर पूरे देश के मंगल कामना के साथ आज मैं मंगल भावना के साथ विराम लूँगा। हम मंगल भावना पढ़ेंगे और उसके बाद पार्श्वनाथ भगवान की जाप करके आज के इस कार्यक्रम को विराम देंगे। हम आज़ादी की दिशा में आगे बढ़े और जीवन को सही रास्ते पर पहुंचा सके।
मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेश रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। भय का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करें सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाग।
टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना, है प्रमाण की भावना, सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। पार्श्वनाथ भगवान की 9 बार जाप करेंगे। ओम ह्रीम अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जय बोलो चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवा श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय जय जय। जय जय जय। चलिए मैं अपने इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रेमी परिवार कटनी सतना, समाधिस्थ दशम प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी जैन सतना, श्रीमती राजकुमारी जैन सतना, श्रीमती माया प्रेमचंद जैन प्रेमी कटनी, श्रीमती अल्पना मिनी इंजीनियर रमेश जैन सतना, श्रीमती संध्या दिनेश जैन बिलासपुर, श्रीमती दीप्ति महेंद्र जैन सतना, श्रीमती दीप्ति संजय जैन रायपुर, श्रीमती पायल अरिहंत जैन कटनी, अक्षय जैन आशिता जैन अर्चिता जैन अक्षत जैन अंशिका जैन अरहन जैन अनुज्ञा जैन। प्रेमी परिवार कटनी सतना।